नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमई कॉर्नर में। आज का दिन एसएमई कॉर्नर का होता है और आज हम बातचीत करेंगे कंपनी सिंटेंगो से। सिंटेंगो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या काम करती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी कंपनी की सीईओ विनीता राठी से। लेकिन सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। फरवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी बैंक नीचे से 400 और निफ्टी 100 अंक से ज्यादा संभला। मिड कैप की निचले स्तर से 250 अंक की उछाल। बाजार में आज मेटल, एफएमसीजी और आईटी शेयर्स का दिख रहा है दम। जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल 2-2 से 3-3% तक ऊपर। आईटीसी में भी अच्छी खरीदारी। जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालिया याचिका मंजूर होने के बाद शेयर में बड़ी गिरावट, 10% तक फिसला। लोन डिफॉल्ट के मामले में एनसीएलटी पहुंचा इंडसइंड बैंक। अदानी ग्रुप के कैश वाले शेयर्स में बिकवाली जारी है। अदानी ग्रीन्स, ट्रांस और टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पर। हालांकि एफएनओ वाले शेयर्स में दिख रही है रिकवरी। और सोनाटा सॉफ्टवेयर क्वांट सिस्टम्स के नॉर्थ अमेरिका यूनिट का अधिग्रहण करेगी। इस खबर से शेयर का भाव 4% से ज्यादा उछला। मिड कैप में इस समय 1% नहीं, 100 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी 20 पॉइंट नीचे। लेकिन निचले स्तरों से अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी रिकवरी का रुझान बनता हुआ दिखा है, जो आपके सामने इस वक्त चार्ट पे दिख रहा होगा। निफ्टी का चार्ट दिखाइए एक बार। ग्रीन में इस समय ट्रेड करा, लेकिन बिल्कुल फ्लैट, और कोशिश कर रहा है ये लगातार अपने आप को रिकवर करने। देखिए, जो पहला क्रैक था वहाँ से रिकवर हुआ, फिर दूसरा क्रैक आया, उसके बाद वहाँ से रिकवर हुआ। तो एक्सपायरी के दिन ये उठा पटक होती है और मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिड कैप में चूँकि वीकनेस है, इसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन में भी आपको पक्ष उनका भारी होता हुआ दिखेगा, गिरने वालों का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी उठा पटक के बीच शायद फ्लैट हो या किस तरीके की एक्सपायरी हो सकती है, अनुमान लगाना थोड़ा इस समय कठिन, क्योंकि काफ़ी उठापटक है। लेकिन इस समय क्या करना चाहिए? प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर नमस्ते। क्या करना चाहिए आज इस समय? अगर किसी को कुछ करना है तो करना चाहिए क्या? करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लगता है जो आज का लो है निफ्टी में, लगता है बहुत अच्छा लो है। और उसमें लेके यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, बस इतना कह सकते हैं। और लेना है तो आज और कल का लेना चाहिए। मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर अच्छी तरह थम सकता है और एक अप्पू मिल सकता है यहाँ से, तो लेना चाहिए, यस करना चाहिए। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। बैंक निफ्टी में अगर डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं इतना कहूंगा। निफ्टी का 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से एक अप्पू मिल सकता है। कल तक मुझे लगता है 17,700 पॉसिबल है। जगह अच्छी है खरीदने की, खरीदना है तो। बैंक निफ्टी 39,000 के आसपास, 39,600, 39,800, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लगता है यहाँ से एक बाउंस मिलेगा। बाउंस करीब 40,203 तक जा सकता है। अगर आज नहीं गया तो कल जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। तो कल ओपन हाई करेगा, लेकिन एक ट्रेड बनते हैं ऑन बीटीएससी साइड। लगता है शॉर्ट कवरिंग आएगी लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। होप इट कम्स। शॉर्ट कवरिंग आएगी, होप रखनी चाहिए। और ऐसे संकेत मार्केट देने की कोशिश भी कर रहा है। उतार चढ़ाव ऊपर से लगा हुआ है। फ्यूचर्स मार्केट में मतलब एक चीज़ बड़ा पैटर्न है मार्केट में। सुबह से जो एक बार रुझान बन जाता है ना, वो बहुत कम है ये पलटे। सारे वही स्टॉक नीचे हैं, सारे वही स्टॉक ऊपर हैं। गेल सुबह भी ऊपर था, अभी भी ऊपर है। आईटीसी ऊपर था, अभी भी ऊपर है। जी टीवी तब भी नीचे था, अब भी नीचे है। अच्छा, जी टीवी में क्या करना चाहिए गावा सर? बेच देना चाहिए। बिल्कुल वीक है, वीक स्ट्रक्चर जी। मैं कहूंगा जी का स्ट्रक्चर वीक है, और अभी से वीक नहीं है, काफी समय से वीक है, तो उसको संभालना मुश्किल है। अब देखो ट्रेड 90 के आसपास, पॉसिबल है कि और वीकनेस मिले, और 150 भी देखेंगे। जो अपर रीजन में जो जी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है 300-350 के आसपास, वो एक एग्जॉशन का है, वो एक ट्रैप था एग्जॉशन। उसके बाद लगातार वीकनेस आ रही है। यहाँ पर लॉन्ग साइड नहीं होना चाहिए। डीएलएफ में शॉर्ट बनता है क्या अभी तत्काल? आज थोड़ी दिक्कत आएगी, इतना कह सकता हूं। अगर आज किसी को बेचना है तो जब 185 ब्रीच हो जाएगा तो वापस बेच दीजिए। आज ब्रीच होता है या कल ब्रीच होता है, लेकिन 185 ब्रीच होता है तो बेचना चाहिए, और लो लेवल देखेंगे, फिर कभी 170 भी देखेंगे। देखिए, हवाई जहाज बहुत उड़ रहे हैं सर। एविएशन सेक्टर में बड़ी बूम दिख रही है, एयरपोर्ट्स पे भीड़ दिख रही है। लेकिन जीएमआर एयरपोर्ट्स का स्टॉक 2% नीचे है। क्या करना चाहिए इसमें? मैं जीएमआर का चार्ट देखता नहीं हूं नॉर्मली में, क्योंकि
मुझे लगता है जीएमआर पता नहीं बायस है, 37 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लो लेवल देखेंगे, पॉसिबल के 35 का जोन भी देखेंगे और शायद लोअर लेवल दे सकते हैं, क्योंकि इसका लार्जर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर है, ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आने के लिए तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा जीएमआर, लेकिन आएगा जरूर। अब ट्रेड कर रहा है 37.55, नेक्स्ट लेवल 35 के है, और भी लेवल आ सकते हैं 30 32, यस पॉसिबल है तो वीक स्ट्रक्चर चार्ट जीएमआर। एक स्टॉक और गाबा जी, इंडस टावर्स, ये निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई, इसका चार्ट दिखाइए। अभी इस समय 4.25% ऊपर है ये, और इसने लोज से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। इंडस टावर का चार्ट दिखाइए, ये देखिए गाबा सर, देखिए क्या बढ़िया रिकवरी है, एकदम टॉप पे ट्रेड कर रहा है इस समय। बनता सौदा इसमें? देखिए हाँ बनता है। इसमें दो बातें हैं, एक तो है आज का मूव तो अच्छा है ही, इसको अगर लार्जर टर्म टाइम को थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो बाउंस मिला करीब 140 से, वो मूव अच्छा है, और 160 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला है, और उसके बाद जब मूव मिला है तो ये कायम रहेगा मूव। इसका नियर टर्म टारगेट 180 का नजर आता है, अब ट्रेड करा 170, और एक बार 80 चला जाएगा फिर 190 का सोचेंगे, आहिस्ता तक टारगेट बढ़ाएंगे, लेकिन 180 पॉसिबल यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब ट्रेड करा 170 पे, बस 166 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, 4 रुपए और 10 रुपए, मतलब रिस्क और रेशो भी फेवर में इंडस्ट्रियल। तो धीमे धीमे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करना चाहिए। ऊपर जा रहा है और 160 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। चलिए अब एसएमई कॉर्नर के बारे में आज बातचीत होगी, और एसएमई कॉर्नर में आज हम बात करेंगे एक डिजिटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी सिंटेंगो के बारे में। कंपनी वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इन तमाम काम में है। डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड सर्विस, कंपाउंडिंग, ये सारी सर्विसेज देती है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है। सिंटेंगो की सीईओ विनीता राठी जी हमारे साथ है। विनीता जी बहुत बहुत स्वागत है। और ये सिंटेंगो जो है एसएमई सेगमेंट की कंपनी है, आईपीओ लाने का भी इरादा है, मार्च में इसका आईपीओ प्लान किया है विनीता जी ने। विनीता जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर आपका। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मुझे तो ये बताइए पहले, ये सिंटेंगो कंपनी क्या करती है? और नाम मैंने सही बुलाया है ना इसका? मैम पहले अनम्यूट करिए अपने को आप। सॉरी सो मैं आपसे वही थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती थी। इट्स सिस्टेंगो। हाँ। ओके, मैं नाम सही कराता हूँ। हाँ, सिस्टेंगो। ओके, आप बताइए क्या करती है सिस्टेंगो? सो देखिए, सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी है। हम स्पेशलाइज करते हैं ग्रोथ स्टेज कंपनीज के साथ में। उनके साथ में काम करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करते हैं, और थोड़ा सा नीश टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। सो जैसे अभी आप चैट जीपीटी का बहुत सुन रहे हैं सभी जगह पर, हम चैट जीपीटी को, ओपन एआई को यूज करके वी आर राइटिंग अ लेयर फॉर एग्जांपल डेटाबेस के ऊपर। सो उस तरह के कुछ काम, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी के काम हम हमारे कस्टमर्स के लिए करते हैं। आप हमें मिनी एक्सेंचर भी बुला सकते हैं। ओके, अरे मुझे तो ये नहीं पता एक्सेंचर क्या करती है। अच्छा ये बताइए पहले कि ये जो चैट जीपीटी में आपको, आप उसका यूज़ करके, मतलब उसका इस्तेमाल कर रही हैं आप, राइट? तो उससे तो बड़ी मदद मिलती होगी, उसमें कुछ भी डालिए वो एकदम कोड वोड भी लिख देता होगा। सो जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं डेवलपर्स को एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस जाओ और बोलो कि आपको क्या चाहिए डेटाबेस से, नॉर्मल लैंग्वेज में, और आपको वो रिजल्ट आ जाएगा। सो अब आपको एसक्यूएल समझने की जरूरत नहीं है एज अ डेवलपर। ये इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं चैट जीपीटी, ओपन एआई का यूज करके हमारे एक कस्टमर के लिए। तो आपने क्या यूएस में सब्सक्राइब किया जहाँ पे चैट जीपीटी प्लस है $20 पर मंथ पे? क्योंकि यहाँ वाला तो अभी उतना अपडेटेड नहीं है। वापस से रिपीट करिए नीरज जी, आप क्या पूछ? जो चैट जीपीटी आपने सब्सक्राइब करके उसका आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपने यूएस में सब्सक्राइब किया है क्या, कि यहाँ पे किया है? जी, हम हमारे यूएस के कस्टमर के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। Okay. सो हम हमारे कस्टमर्स जो कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, इन कस्टमर्स के लिए उनके प्रोडक्ट्स बनाने में, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने में उनकी मदद। ओके, तो आप बेसिकली कंपनीज के लिए उनका जो भी कामकाज है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाती है उनके लिए, या वो जो भी कहेंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर बना देंगी आप, और तमाम उनकी इस तरीके की मदद करेंगी। किस तरीके के क्लाइंटेल है आपके? कौन लोग आपसे सर्विसेज लेते हैं?
सो हमारे कस्टमर्स लार्जली ग्रोथ स्टेज कंपनीज होती हैं, कंपनीज जिन्हें लेट्स से $10 मिलियन की फंडिंग मिली हो, $15 मिलियन की फंडिंग मिली हो, जो अभी अभी किसी ना किसी एक्सेलरेटर में इंक्यूबेट हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा एक्सेलरेटर चलाता है, हमारे कस्टमर्स उन एक्सेलरेटर में अभी इंक्यूबेटेड हैं फॉर एग्जांपल। तो वी वर्क अ लॉट विद अर्ली स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज कंपनीज। ओके, और ज़्यादातर क्लाइंट आपके यूएस में है क्या? जी, यूएस में, यूके में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, ये 4 मेजर सेगमेंट्स हैं जहां पर हम ऑपरेट करते हैं। विनीता जी, आजकल तो यूएस वगैरह में बड़ी ठंडक चल रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कामकाज कैसा चल रहा है? देखिए, जिस सेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें तो काफी ग्रोथ है अभी, और हमारे नंबर्स भी वही बता रहे हैं। इस साल हमने पिछले 6 महीने में जैसे कि क्लोज टू 23 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हमारा है, और आप देख सकते हैं हमारी ग्रोथ तो कॉन्स्टेंटली हो ही रही है, और हमें नहीं लग रहा है अभी कि कुछ फंडिंग क्रंच है या कुछ रिसेशन क्रंच है, एटलीस्ट सो फार तो। हाँ, मतलब जैसे वहाँ की बहुत सारी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई है, ऐसी कमेंट्री भी दे रही है कि आगे थोड़ी सी और नरमी है। मतलब नरमी इन द सेंस कि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अलाइनमेंट्स ठीक कर रहे हैं वो ना, बहुत एक्स्ट्रापोलेट जो हुआ था उसको कम करना है थोड़ा। तो क्या ये ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक आएगा या ऊपर ऊपर निपट जाएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर ही ऊपर निपटेगा, और हमारी जैसी कंपनी को तो शायद फायदा ही पहुंचेगा, बिकॉज इस तरह के एनवायरनमेंट में लोग ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं और उन्हें बेहतर क्वालिटी की डिमांड चाहिए होती है। तो वहां पर हमारी जैसी कंपनी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है उस एनवायरनमेंट का, because we are very cost effective and then we give the quality, and that's how we are able to help these companies do more work in the same amount. और आप इंदौर से ऑपरेट करती हैं? जी, आपने क्या पूछा नीरज जी? आप इंदौर से ऑपरेट करती हैं, इंदौर बेस्ड कंपनी है ये? जी जी, हम इंदौर में हमारा इंजीनियरिंग सेंटर है। ओके, 30% की CAGR ग्रोथ आपने पिछले 3 साल में दिखाई है, 300 से ज़्यादा कर्मचारी आपके आसपास हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही है FY22 तक। तो अभी FY23 के लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं, कैसा चल रहा है ये वाला साल? सिमिलर ग्रोथ पैटर्न है। हमने जो हमारा प्रोस्पेक्टस जो दिया है उसके हिसाब से हमने हमारे पहले 6 महीने में कुछ 23 करोड़ के आसपास का हमारा रेवेन्यू रहा है, और हम सिमिलरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसी ग्रोथ लाइन को मेंटेन कर पाएंगे। तो 23 दूना हो गया 46 करोड़, और पिछले साल था 33 करोड़। अच्छी ग्रोथ तो आप बिल्कुल मेंटेन कर रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो इस समय ऑर्डर बुक लाइन होगी वो किस तरह की है? ऑर्डर बुक कितना? हाँ, ऑर्डर बुक से आपका संदर्भ ये कितना काम है आपके पास जिनके लिए आप अभी काम कर रही होंगी? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सेम ग्रोथ रेट हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, और वही हमारा ऑर्डर लाइन के अंदर है। तो हमारा प्रोजेक्शन तो यही बोल रहा है कि हमने अभी तक 30% से 40% का ग्रोथ किया है, वो हम उससे उतना ही या फिर उससे बेहतर ही करेंगे आने वाले नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में, और वही हमारा पाइपलाइन भी है वैसा ही। पिछले कुछ समय में आपने कोई सिग्निफिकेंट क्लाइंट ऐड किया अपने साथ? जी, जैसे जो एग्जांपल मैं आपको अभी बता रही थी, चैट जीपीटी ओपन एआई का, ये कंपनी अमेरिका बेस्ड है। मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, बट अमेरिका बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड है, और वन ऑफ द प्रोबेबली बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी इन Web3 स्पेस है, राइट? सो जो ब्लॉकचेन Web3 एरियाज में जो काम हो रहा है उसमें आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज। ओके, विनीता जी ये बताइए, जब आपका IPO शायद मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ सकता है, ऐसी संभावना है। मैं आपसे कोई नंबर प्रेडिक्शन के बारे में नहीं कहूँगा, आप मुझे बताइए IPO लेके क्यों आ रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है फंड रेज की? जी देखिए, ऐसे तो हम डेट फ्री कंपनी है, हमारे पास काफी लिक्विडिटी है, पर अभी तक हमने काफी ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, सब कुछ बूटस्ट्रैप किया है। हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक ग्रोथ अब करना चाहते हैं, विच मीन्स कि हम थोड़ा हमारा मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लस हम कुछ कंपनीज को एक्वायर करना चाहते हैं लंदन में और यूएस में। तो ये जो हम फंड रेज कर रहे हैं वो हमें मदद करेगा उस तरह के इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन में। कितना फंड रेज करना चाहती हैं आप? सॉरी?
कितना फंड रेज करना चाहती हैं आप? हम लोग एनीवेयर बिटवीन 30 से 35 करोड़ का हमारा टारगेट है। और जो एक्विजिशन करना चाहती हैं आप लंदन में, उस कंपनी वगैरह कुछ देखी है आपने, कुछ किसको लेना है? जी, कुछ हमने हाईलाइट करके रखी हुई हैं, बट अब उनके साथ में हम जॉइंट वेंचर करते हैं या फिर उनके साथ में हम एक्विजिशन करते हैं, किस तरह की पार्टनरशिप स्ट्राइक करते हैं, वो आई थिंक हमें अगले 6 महीने में हम उन चीजों को फिगर आउट करेंगे। ओके, तो ये प्लान है पूरा सिस्टैंगो कंपनी का, जो उसके पास अच्छे क्लाइंटेल और 30% की एटलीस्ट CAGR ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, और वही पैटर्न बना हुआ है। फंड रेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, एक्विजिशन करनी है या JV करनी है। विनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके IPO के लिए। जब खुलेगा तो हम लोग देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन एक बढ़िया ट्रेजेक्ट्री पे आप काम करें, और इस माहौल में भी जहाँ पे इतनी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की मंदी, फिर भी आप बढ़िया ग्रोथ कर पा रही हैं, इसके लिए बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी माइक्रो कैप कंपनी सिस्टैंगो, जो लिस्टिंग के लिए अपनी तैयारी कर रही है। मार्केट इस बीच वैसे ही है, कुछ खास बदला नहीं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के वापस आते हैं। वेलकम बैक। और निफ्टी 17,574 और बैंक निफ्टी 40,087। वीरू, क्या करना है इसमें? अंदर नीरज जी प्रणाम पहले तो। और सुबह बात यही हो रही थी कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि कल 20 डे में वॉलेट हो गया था नीरज जी। आज सुबह एक लेवल था 39,620, वही निफ्टी बैंक का लो है, और एग्जैक्टली 17,449 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसने अपनी भूमिका एक खूबसूरत पुल बैक ट्रेड के आधार पर अच्छी निभाई। सुबह शॉर्ट भी मिला, लेकिन अच्छा लॉन्ग भी मिला। नीरज जी, एक पॉइंट है यहाँ पे, और वो है निफ्टी बैंक के लिए 40,171। अगर वो बाइसेक्ट हुआ तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग, अच्छी क्लोजिंग पे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम इसी जोन में रहेंगे। लेकिन सुबह का नीरज जी एक अच्छा शॉर्ट और अच्छा लॉन्ग ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत अच्छा ट्रेड था वो, यकीन मानिए, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो सुबह वाली जो पार्टी है वो अभी थोड़ी देर बाद आप फिर से कंटिन्यू करिएगा और बढ़िया से ट्रेड बनाइए। मैं इस बीच में ब्रेक ले लेता हूँ और दर्शकों के लिए अच्छे ट्रेड ढूंढ के रखेंगे वीरेंद्र, अनुज और हर्षनाथ।